हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि x प्लस x बराबर 3 हो तो एक्स क्यू का मान क्या होगा। बोला है कि x बराबर कितना 3, यानी x के मान कितना है 3, तो x के मान 3 तो x क्यू का मान कितना, यानी x के मान 3, तो यहाँ x और 3 लिखेंगे, अब q है तो q, यानी 3 क्यू किसका होता है, 27 का क्यू कितना होता है, 3 का होता है 27 क्यू, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा F4 एप्पल 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 8xy कितना है, 8xy बीजीय व्यंजक है। बोला है कि बीजीय व्यंजक कौन, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक पदी, यानी इसमें एक ही पद है, इसमें एक पद। बोला सर अब एक पद कैसे, इसमें तो बहुत सारे हैं, तो देखिएगा अगर प्लस और माइनस के बाद कोई पद दिया xy, अब यहाँ फिर दे दिया xy, माइनस प्लस के बाद देगा तब ये आपका हो जाएगा दुपद, अगर नहीं दिया तो ये एक ही पद रहता है। और एक पद ना दे करके एक पद को रैखिक बोलते हैं, ये अगर एक पद ना दे तो रैखिक मार के चल जाइएगा आगे, रैखिक भी ऑप्शन में दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² माइनस x प्लस 1 बीजीय व्यंजक है, यानी जो दूसरा का जो ऑप्शन है वही सेम टू सेम किसका है, तीसरा का, दूसरा का हो जाएगा एक पदी, और तीसरा क्या है कि 2x² माइनस x प्लस 1 है, पूछा इसमें कितने पद है, तो हम बोले कि प्लस और माइनस के बाद पद को गिन लिया जाता है, तो प्लस और माइनस के बाद गिनिए, यहाँ एक पद, ये एक पद, दो पद और एक पद, 3 पद, टोटल कितने पद है 3। आप कह सकते हैं कि जो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का त्रिपद यानी त्रिपदी, यानी ऑप्शन नंबर C4 चमोकन, किसका, तीसरा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3xy 4 बीजीय व्यंजक है, पूछ रहा है कि इसमें क्या पद है, तो एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक अवे दो पद, इसका आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली द्विपदी है। गिन के खाली लिख देना, अगर एगो पद होगा तो रैखिक या एक पदी, दो पद होगा तो दुपदी, द्विपदी, तीन पद होगा तो त्रिपदी, और 4 पद होगा तो चतुर्पदी। आइए उसके बाद 5 नंबर है कि 7xy व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, तो गुणांक संख्यात्मक मतलब होता है संख्या, संख्यात्मक मतलब होता है संख्या, तो ऐसे पूछ रहा है जो गुणांक होगा 7xy का संख्या में गुणात्मक क्या होगा। अगर संख्या ना देकर खाली गुणांक पूछता तो 7xy सब हो जाता, लेकिन संख्यात्मक पूछा है, यानी संख्या पूछा, तो इसमें संख्या को क्या चीज है 7, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C4 चमोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि x² भागा x का भागफल क्या होगा। सर आप लोग भागा देते होंगे, तो भागा कैसे देते हैं, छोटा से बड़ा का, तो x भागा x² हो गया, तो भागा क्या चाहिए, भागफल किसको, जो भागा दिया जाए तो उसको भागफल बोलते हैं, तो मेरा भागफल कितना है, किससे हम भागा दे रहे हैं, x से भागा देंगे x² में, यानी इसका आंसर हो जाएगा F फॉर एप्पल। हम किसी संख्या यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं। देना कब रहता है, जब आपको बोलेगा कि देना है तो देना है तब देते हैं, अन्यथा अगर बोलेगा कि आपको भाग देना है खाली, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर के लिए कौन सही नहीं है, यानी गलत सही नहीं है, गलत को ढूंढना है, ढूंढना है गलत को, तो हमको बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए पहला है कि 92 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये सब अलग अलग लिखा है, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर खुद अलग अलग है, अब एक एक सब का होल स्क्वायर करके दिया है, तो ये आंसर गलत है, यही तो पूछ रहा है, गलत सही नहीं है, सही यानी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा F फॉर एप्पल। बोलेगा ये सही है, हां सर सही है, कैसे देखिएगा, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला पता होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फार्मूला आता है इसके बराबर, तो सेम तो इसी के रूप में ये वाला है 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं कि 92 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 92 माइनस 8 का स्क्वायर, फिर देखिएगा ये दोनों को जब गुना करके और गुना कीजिएगा ये दोनों को, तो यही रूप में आएगा, ये रूप में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा F फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 8वां नंबर कि 107 इंटू 93 का गलत मान कौन सा है, पूछा आपसे क्या चीज, गलत मान कौन नहीं है, ये जो ध्यान से समझिएगा तो बजाएगा, गलत मान कौन नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि सही खोजना है, तो इसका गुना करने के बाद सही कौन होगा,
सही कौन होगा? तो आपको पता होगा कि अगर किसी संख्या से भाग देता है उसे दुगुना आता है, जिसमें दो अंक है गुना 42 गुना 42, इसको आप गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 8 8 16 86 1 4 16 1 17, इसका दुगुना आता है। अगर दो अंक की संख्या से दो अंक में करेंगे तो 4 अंक में आएगा, 4 अंक की संख्या से 4 अंक से संख्या से गुना करेंगे तो 8 अंक में आएगा। उसी प्रकार यहाँ कितना 3 अंक, यहाँ 2 अंक, कितना 5 अंक, टोटल कितना है 5। लेकिन सर यहाँ 3 यहाँ 2 कम बेसी है, इसलिए 3 को तो कहीं वही भी नहीं करेगा, 3 को कोई नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा F फॉर एप्पल। गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 को 2 को संख्या तो 5 को आएगा या तो 4 6 को आएगा, या तो कितना 5 को या तो 6 को या तो 4 को। यहाँ 3 को है, यहाँ 2 को है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 2 3 आगे बढ़ के आएगा, से कम नहीं आएगा। 3 संख्या तो 3 को तो कोई जिंदगी में नहीं आएगा, 2 को भी कहीं नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। गुना करके देखिएगा यही आंसर आएगा 99 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में x² प्लस 7x माइनस 1 को घटाने पर प्राप्त होगा। तब विलोपन विधि यानी सीखे होंगे घटाने की विधि से, आप इसको सीखे होंगे घटाना, नहीं सीखे हो तो देखिएगा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 9xy प्लस 3, अब बोला घटाने के लिए x² प्लस 7xy माइनस 1, इसको घटाइएगा तो क्या होगा, तो समझिएगा घटाइएगा तो पहला कि हम घटाते हैं इस ऐसी स्थिति में अगर अचर सब ऐसा रहेगा, अगर इस स्थिति में बहुपद को घटाने के लिए बोलेगा घटाइए तो याद रखिएगा चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो समझिएगा। अब आप जब चेंज कीजिएगा तो बीच वाला का कोई महत्व नहीं रहता है, जो गोल घेर रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं रहता है, ऊपर नीचे का महत्व रहता है। तो देखिएगा 3 यहाँ प्लस में, 1 यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 3x² में से एक x² घटाइएगा, यहाँ जो होगा 2x², कितना होगा 2x²। उसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो जोड़ दीजिए 7 और 9 जोड़िएगा कितना आएगा 16xy, बट यानी लेकिन यहाँ बड़ी संख्या माइनस है इसलिए हो जाएगा यहाँ माइनस। उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ प्लस 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 प्लस, तो 3 और 1 4, यहाँ प्लस में हो जाएगा 4। किस ऑप्शन में है 2x² माइनस 16xy प्लस 4, ऑप्शन नंबर F फॉर एप्पल में है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, यदि x बराबर 2 हो तो x 3x² प्लस 3x प्लस 3 का मान क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है सर, क्या कीजिएगा कि x बराबर कितना मान रखना है 2, तो इस बहुपद में हम x बराबर 2 मान रख देंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 3, जहां x है वहां कितना मान रखना है 2, तो लिखेंगे 3 इंटू कुछ चिन्ह है तो गुना चिन्ह 2 मान रखना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, सॉल्यूशन कर दीजिए 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 प्लस 3 गुना 6 प्लस 3 6 3 9 12 9 21, कितना 12 9 21, ऑप्शन नंबर F फॉर एप्पल, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है सर तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर कि 4a बोला 4a into a बराबर 329 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सब बाय ऑप्शन यानी ऑप्शन से चेक करना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है कि 4a into a is equal to 329। a की जगह पे आप क्या रखिएगा कि गुना करने के बाद हमको 329 आना चाहिए। एक जगह पे आप क्या रखिएगा कि हमको गुना कीजिएगा तो इसको कितना 329 आना चाहिए। अगर 329 नहीं आता है तो ऑप्शन गलत है, अगर 329 आ जाता है तो वो ऑप्शन आपका सही है। हम लोग बारी बारी से एक एक ऑप्शन को रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कितना 3, तो यहाँ ए की जगह पे लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे 3 इंटू 3 बराबर 329। क्या इसको गुना करने पर 329 आता है, 3 तिया 9, ये लोगे 9, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 12, 129 आ रहा है 329 है, ये ऑप्शन नहीं होगा यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल कट गया। ऑप्शन नंबर बी 9 है, कितना है ये 9, ये 9 9 9 है 81, 1 इकाई अंक थे 1 है, ये 9 है, आएगा नहीं, इससे भी नहीं आएगा, इसको भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। 6 रखेंगे आप 6 6 6 36, अब ये किनारा में यानी इकाई अंक में ये 9 है, ये 6 है,
ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 7 7 है कि 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 चौक 28 28 और 4 32 यानी आपका 329 आंसर आ गया। दोनों साइड बराबर किससे ऑप्शन नंबर डी से, यानी डी रखिएगा यानी ए के मान 7 रखिएगा तो दोनों ऑप्शन क्या चला जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 32x या x है x 4 को मान 6 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है समझिएगा। 6 की विभाज्यता का नियम होता है कि अगर दो संख्या दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। हम क्या बोले कि वैसे जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो रही है वह संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाज्य होगी। तो आपको हमको क्या देखना है, x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे कि 6 से विभाज्य हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो हम बारी बारी से इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करके देखेंगे क्या हम 2 और 3 से की विभाज्य हो रही है। तो पहला देखते हैं 1 रखिए, कितना x की जगह पे 1, तो x 1 रख दिए तो हम देखते हैं कि 4 3 से ज्यादा कितने पहले 4 1 5 3 की विभाज्यता नियम कर दिया है सभी का योग 3 से कटना चाहिए तो विभाज्यता 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। कि जोड़ कर देखेंगे 3 और 2 5 5 और 1 6 6 4 10 सब 10 3 के पढ़ाव नहीं आता है इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे कितना 2 तो x की जगह पर 2 जोड़ के देखिए 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 4 11 11 3 के पढ़ाव नहीं आता है ए भी नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन नंबर सी रखते हैं। सी कितना है 4 तो 4 रखेंगे 3 और 2 5 5 और 9 9 4 13 13 भी नहीं आता 3 के पढ़ा में। लास्ट एक ऑप्शन बचा है 6 जो आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक करके हम लोग को देखना है केवल यहाँ 6 रखिएगा तो 3 और 2 5 5 5 और 6 5 11 11 और 4 कितना 15 ऑप्शन नंबर D4 देवसेना कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि 738 3 से विभाज्य है कि 3 अंकी संख्या और किन किन संख्या से विभाज्य होगी। बोला है कि जो 738 है ये क्वेश्चन ये 3 से खुद विभाज्य है। तो आपसे पूछा है कि दी गई ऑप्शन में से बताइए इसमें से सभी ऑप्शन से कौन विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य है तो पहला है 2 से विभाज्य हो जाएगी लेकिन 4 से हो रही है 4 के विभाज्यता नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए तभी होगा। तो चल लास्ट के 2 अंक 28 है यहाँ तो दिखाई नहीं जाके पड़ा 38 38 आता नहीं है यहाँ 38 है तो आएगा नहीं इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल कट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली। क्या 2 से कटेगा हाँ सर कट जाएगा 6 से कटेगा 6 से भी कट जाएगा जब 3 से कट रहा है तो 6 से अवश्य कटेगा। 9 से चेक करना 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी से दी गई संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से कटेगा तो जोड़ के देख लीजिए 7 3 10 10 8 18 18 9 से कटता है 9 2 18 9 के पढ़ा आता है 18 इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि बताइए कि 10x प्लस 25xy का गुणनखंड क्या होगा। आप देखिएगा गुणनखंड आपको आता नहीं होगा तो समझिएगा हम सिखा दे रहे हैं। गुणनखंड है 10x कितना है 10x प्लस 25xy इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने से पहले आप हम बता रहे हैं कि कॉमन निकाला जाता है। तो गुणनखंड किया हुआ है इसमें आप कॉमन निकालिए कॉमन निकल रहा है 10 को तोड़िएगा तो 2 गुना 5 2 5 10 x है तो x गुना में प्लस 5 5 25 होता है 5 गुना 5 गुना x गुना y। देखिए कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है कॉमन क्या है 5 5 मिल रहा है देखो x मिल रहा है जो मिलता है उसको बाहर लिखा जाता है। यहाँ देखा 5 5x भी है तो x लिखेंगे क्या बच गया 2 प्लस 5y। तो देखिएगा ये इस किसमें है आपका 5x into 2 plus 5y ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नहीं सर ऐसे भी नहीं करना है तो आप क्या कीजिए कि बाय ऑप्शन चेक कीजिए ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कीजिए। हमको सर इतना नहीं आ रहा सपोज हम भूल गए कॉमन निकालने के लिए हम भूल गए एग्जाम के सेंटर में बैठे हमको माइंड से उतर गया कि कॉमन कैसे निकलता है एकदम उतर गया तो कुछ नहीं कीजिएगा एकदम निंजा टेक्निक है। क्या कीजिएगा कि ऑप्शन बाय ऑप्शन में देखिएगा इस संख्या से सम गुना कीजिए 10 से कम 10 10 से कम 10x हो गया 10 बचे 50 प्लस 50 आ रहा है 25 से ये ऑप्शन तो खुद कट गया। यहाँ देखिएगा 5 गुना 10 यहाँ 10x आ गया प्लस 10 5 बचे 25 यहाँ 25 आ गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये सबसे नहीं आएगा 5 बचे 25x हो गया यहाँ 10x है होगा नहीं यहाँ जाएगा 5 गुना 10x ठीक है प्लस 15 गुना 30 आ रहा है ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आप दो विधि से भी बना सकते हैं कॉमन निकालना आ रहा है तो अन्यथा आप अपना क्या चीज
बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका सर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो हम बताया अभी तुरंत कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ये फार्मूला होता है बीजगणित का, जो कि आपको याद करके रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 का गुणनखंड क्या होगा। इसका गुणनखंड है, आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन किया जाता है इसे देखिएगा। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 है। गुणनखंड करने का आसान तरीका है क्या कि हम इस दोनों को पहले गुणन करके देखेंगे, इस दोनों को गुणा करके देखेंगे। 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो गया। अब हमको अपने से ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़िए चाहे घटाइए हमको 12 आना चाहिए। इसको गुणनखंड कर दीजिए, 6 से कीजिएगा तो 6 छक 36, 6 कम 6 यानी 6 जोड़ेगा तो 12 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6y प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने के लिए ये वाला और ये वाला को देखिएगा, दोनों कॉमन निकाल दीजिए। इसको तोड़िएगा तो 3 गुना 3 इनटू y के पावर का बराबर 2 है तो y 2 बार लिख देंगे, y गुना y माइनस 6 है तो 6 यहाँ तो ये लिखेंगे क्या चीज 2 गुना 3 गुना y माइनस यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस क्या चीज 2 गुना 2। अब हमको कॉमन निकालना, जो सर मिल जाता है उसको बाहर रखा जाता है। जैसे में आप लोग गांव घर में देखेंगे कि जिनका शादी ब्याह आपके घर में हो गया होगा, तो शादी ब्याह हो जाता है तो उनको सब अलग कर दिया जाता है, खुद से तो वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका शादी ब्याह हो गया, वो खुद अलग होना चाहते हैं, साथ में नहीं रहना चाहते हैं। इसी प्रकार अगर इसमें जो जोड़ा मिल गया उसको अलग कर दीजिए, 3 से 3 यहाँ अलग, y से y ये अलग, तो ये दोनों जो अलग कीजिएगा तो हो जाएगा 3y इनटू क्या बचा, ये बचा है 3y माइनस की 2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस, इसमें क्या मिला 2 2 यहाँ लिखेंगे माइनस 2, माइनस क्या चीज 2। उसके बाद यहाँ y छूट गया सर, y हो जाएगा। उसके बाद 2y, उसके बाद क्या बच गया 3y, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 है तो 2। इस दो में से एक को लिखा जाता है, दो ऑप्शन में देखिएगा, एक गुणनखंड हो गया 3y माइनस 2y, एक हो गया 3y माइनस 2। इस दो गुणनखंड आया, इसको अब इसको एक बार लिखा जाता है, एगो ई वाला क्या एगो ई वाला लिखा जाता है। तो ऑप्शन भी आपको उसी प्रकार दिया होगा कि बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर। नहीं सर ये नहीं होगा, ये दिया 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस सर, ये हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है कि बताइए कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिएगा फिर गुणनखंड का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो x से इसमें गुणा कीजिएगा तो 9 के 9 ही रहेगा, तोड़िएगा तो 3 3 9। हमको अपने से दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि हम कैसा अंक से तोड़ेंगे, क्योंकि बीच में 6 जोड़िए चाहे घटाइएगा, हमको 6 आना चाहिए। अगर 6 नहीं आता है तब गुणनखंड गलत है। देखिएगा यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ हमको 6 लेना है तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ 3x प्लस 3x प्लस 9। अब हमको कॉमन निकालना तो ये वाला दोनों में ये वाला दोनों में देखेंगे, x 2 बार है तो x 2 बार लिखेंगे, प्लस 3 गुना x प्लस 3 गुना x प्लस 3 इंटू 3, इसको तोड़ दिए 9 के तो 3 गुना 3 हो गया। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, बोलेगा x अब x मिल रहा है, उसके बाद इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 3 3, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं है दिक्कत तो जो मिलता है उसको बाहर लिखते हैं, तो बाहर लिख दीजिए, मिला है x इंटू x प्लस 3, इसमें क्या मिला प्लस में है 3, उसके बाद क्या है x प्लस 3, यानी इतना आपको कॉमन मिला। तो क्या इन दोनों में से अगर ये दोनों आपका जब गुणनखंड बनाइएगा तो ये दोनों आपको बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ये गुणनखंड आपका गलत है, अगर बराबर आ जाता है तो ये गुणनखंड आपका सही है। ना कि कोई के दिखाने की आवश्यकता है टीचर के पास, आप अपने से भी जांच कर सकते हैं गुणनखंड अगर बराबर आ गया तो ये सही है। आपसे ऑप्शन को ऐसा ही दिया होगा, ऑप्शन है देखिएगा x माइनस 3y, ये प्लस है ये नहीं होगा, क्या x प्लस 3 है, लेकिन सर यहाँ स्क्वायर में भी है तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चौमुखन स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि ये वाला संख्या 2 बार आया है इसलिए स्क्वायर देकर ऑप्शन दिया है, आंसर हो जाएगा सी फॉर
चमोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए पी क्यू, गुना का चिन्ह है ना, पी क्यू ये साथ में पी क्यू का मान क्या होगा, बोला है कि पी क्यू साथ में पी क्यू का मान क्या होगा, यानी पी और क्यू का मान क्या होगा। जैसे इतना हम सोचने की आवश्यकता थोड़ी सी है क्या, क्योंकि कॉम हम यहाँ रख देते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे। 8 से 7 गुना करेंगे तो 8 से 56 86 5 8 8 8 से 56 56 और 4 60, ये तो नहीं होगा सर, बेसे अधिक हो जा रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा रखेंगे 4 7 7 चौक 28 के 8 से 2 ये तो 8 है जाएगा, ये 6 है, ये भी नहीं होगा। 8 ही रखेंगे तो 7 8 56 के 86 5 7 या 21 21 5 26, ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9x² z भागा देना है 3xy का हल होगा, यानी को भागा देके देखना। देखिएगा बहुपद का भागा है, उतना टेंशन लेने का नहीं है, बन जाएगा। देखिएगा 9x² y² z है, देखिएगा भागा देते हैं। तो पहले भागा देते हैं 3 तिया 9, तो हम 3 से जब लिखेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ सिर्फ x² है तो x² है तो यहाँ xy से करेंगे एक बार में तो हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x² पूरा का पूरी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा के क्या जाएगा, पूरा के पूरी आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3 तिया 9 एक बार, यहाँ से y का स्क्वायर है, x का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ खाली y का स्क्वायर, तो यहाँ पूरा से रखेंगे तो यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा y का भी स्क्वायर हो जाएगा, x गुना करेंगे तो इसको मात्र एक ही छोड़ देंगे, 3 से ही लिखेंगे, क्या चीज 3 से कीजिएगा, तो 3 से कीजिएगा तो 3 तिया 9 कट गया, 9 पूरा पूरी कट गया। उसके बाद x तो ये लिखेंगे x यहाँ हो जाएगा, x यहाँ y की है, यहाँ कितना है y, यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर एक बार लिखिएगा तो y, तो यहाँ घटाइएगा ये भी कटेगा तो घटाइएगा तो y स्क्वायर y में से घटाइएगा तो y बचेगा, यहाँ कितना है z, यहाँ लिखेंगे z, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको 3 आया ये 3 की एक बार में x था तो x कट गया, लेकिन y भी आया एक बार में तो y के y लिखे तो ये भी एक दो y था, एक y घटेगा तो y आएगा, फिर z के z जब कर सकते इसको काटना होगा तो 3yz कीजिएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा। 3yz किस में है, b4 बाहुबली, इसके आंसर हो जाएगा b। नहीं समझ में आया होगा तो देखिएगा एक बार और से भी इसको वीडियो जाके पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना, फिर से समझ लीजिए। 3x कितना है 3xy भागे 9xy का स्क्वायर z कीजिएगा 3 से, तो 3 तिया 9 xy तो खुद आ जाएगा, कटेगा तो यहाँ देखिएगा चिन्ह इसको काटिएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा, कटेगा ना। उसके बाद y स्क्वायर है तो y खाली आएगा, z आएगा, हमको पूरा पूरी मान पूछा है कितना होगा, तो yz इसमें लगा देंगे तो 3yz, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए सर, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार 20 नंबर है, सेम टू सेम, बहु क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें देखिएगा कुछ नहीं करना है। यहाँ है कि 12 mn भागा 108 m² n², तो आपसे पूछा है कि बताइए क्या होगा, तो हम 12 से 12 9 बार 108, 9 बार में कितना हो जाएगा 108। अब यहाँ से 9 बार में किए कितना में 9 बार में, तो हम ये स्क्वायर है तो फिर mn से कर देंगे तो हो जाएगा m² और n², चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, ये सब के सब कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 0, यानी इसका आंसर होगा 9mn, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि 11 प्लस 6p बराबर 7 का हल होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, 11 प्लस 6p बराबर 7, ये समीकरण है, तो पहले 6p बराबर कितना हो जाएगा 7, उसके बाद प्लस में 11 है, मैं बराबर पूछा जाएगा तो माइनस में 11, तो माइनस हो जाएगा 6p बराबर घटाइएगा तो -4, यानी p बराबर -4/6, काटिएगा तो p बराबर हो जाएगा 2/3, माइनस में 2/3, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि बताइए कि 5x + 7 = 2x + 8 का समीकरण का हल होगा। देखिएगा 5x + 7 = 2x + 8, 22 नंबर का है, कुछ नहीं करना है, समीकरण दिया हुआ है तो सॉल्यूशन कर दीजिए। 5x है तो लिखेंगे 5x बराबर पूछा 2x है, यानी एक जात वाला को अलग करेंगे, अलग जात को अलग कर देंगे, तो 2x यहाँ पे प्लस में बराबर किसका जाएगा तो माइनस में 2x बराबर प्लस कितना है 8 है, बराबर में है उधर जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, तो यहाँ घटाइएगा तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 1, कितना होगा 1, यानी x बराबर 1/3, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल में है
x बराबर 1/3। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे 23 का क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजक, ये चीज व्यंजक x² y z, ये z है ना, z माइनस 7y का घात क्या? घात किसको बोलते हैं? जिसके सब स्क्वायर की सब जिसे कापरा पर लेने ऊपर कापरा पर रहेगा उसको घात बोला जाता है। इसमें घात पूछा है, घात कितना है तो इसका सबसे इसका कितना घात है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सिफर चमोकन। अब आइए आगे 24 नंबर कि 75 पैसे का 2 रुपये के साथ क्या अनुपात होगा? तो याद रखिएगा अनुपात में समान इकाई के बीच में तुलना होता है। जैसे पैसा है तो पैसा के साथ में, रुपया है तो रुपया के साथ में, और मिठाई है तो मिठाई के साथ में, गाय है तो गाय के साथ में, आदमी है तो आदमी के साथ में। तो यहाँ पैसा है, यहाँ रुपया है, तो हम एक किसी चीज को हमको चेंज करेंगे, दोनों को हम बराबर करेंगे। तो देखिएगा 24 नंबर का यहाँ 75 पैसा कितना है? 75 पैसा कितना के साथ? 2 रुपये के साथ हमको अनुपात करना है। तो 75 पैसा का 75 पैसा हो गया 2 रुपया। 1 रुपया में कितने पैसा होता है? 100 पैसा। 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। यहाँ 2 रुपया है, कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 100 से, हो जाएगा 200 पैसा। रुपया था, इसको हम पैसा में चेंज कर दिए। यहाँ पैसा, यहाँ पैसा। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, पहले काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 यहाँ 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 से 5 का 20, यहाँ 0, 5 से 5 का 15, 5 8 40, यानी 3:8 के रेशियो में इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 एप्पल। याद रखिएगा कि रेशियो में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। याद अगर ये याद है तो आपका रेशियो कंप्लीट है, ये बन जाएगा ना सर। बोलिएगा ना सर इसको काहे चेंज किए, इसको काहे कीजिए, इसको आप चेंज कीजिए ना सर, तो ये थोड़ा सा दशमलव में आएगा, आंसर वही आएगा लेकिन दशमलव आएगा। पैसा है इसको आप रुपया में चेंज कीजिएगा, तो रुपया में चेंज कीजिएगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा। तो रुपया में इससे अच्छा है कि हम क्यों ना कि इसको चेंज कर दो, पैसा रुपया में, इसको पैसा में कर दे। इसीलिए जो आपको अच्छा लगेगा उसको कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 25 नंबर। 25 नंबर के साधारण ब्याज की गणना है तो सूत्र कौन सी है? तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मात्र एक ही फॉर्मूला है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 सिफर चमोकन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही जबरदस्त अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।